हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदल और हम शुरू करने जा रहे हैं आज गणित प्रकाश क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस का फिगर इट आउट 1। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स भी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे उसकी फिगर इट आउट 1 को सॉल्व करेंगे। अब फिगर इट आउट 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लड़की है तेंजिन जो हर दिन हाफ ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम करती है। कितना? हाफ ग्लास ऑफ मिल्क को। अब हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही ड्रिंक इन अ वीक, कि वो 1 वीक के अंदर कितना जो ग्लासेस ऑफ मिल्क है वो कंज्यूम करेगी। तो जो भी आपको निकालना है उसे हमें कहाँ रखना होता है? राइट हैंड साइड पर। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क को हम कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है? तेंजिन। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है कि तेंजिन ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। एवरी डे का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 1 डे। एक दिन के अंदर वो हाफ ग्लास को क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है। तो इसके बाद हमें निकालना है कि 1 वीक के अंदर वो कितना कंज्यूम करेगी। तो 1 वीक के अंदर निकालोगे तो 1 डे के जगह क्या आ जाएगा? 7 डेज आ जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी। तेंजिन ड्रिंक्स मिल्क इन 7 डेज। ये कितना आ जाएगा? 7/2 डेज। यानी कि हमने क्या करा है यहाँ पर? 1/2 को 7 से क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है। रुको पहले करके देखेंगे। देखो क्या लिखना है आपको? 7 मल्टीप्लाई हाफ। 7 मल्टीप्लाई हाफ ग्लास। अभी क्यों करा है? देखो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि अगर एक चॉकलेट का कॉस्ट, जैसे मान लो ये रफ वर्क है, एक चॉकलेट का कॉस्ट, एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है मान लो 14 रुपीज है। एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 14 रुपीज। तो 2 चॉकलेट या 3 चॉकलेट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? आपको सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जब भी एक के लिए दे रखा है और ज्यादा के लिए निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हमने यहां पर भी क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है। अब ये हमारा आ गया 7 इंटू हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। अब हम क्या करेंगे इसको? ये आंसर आ गया 7/2। अब क्योंकि क्या है? देखो 7/2 है तो 7/2 ऊपर न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। जब भी ऐसा केस आए, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा नीचे डिनोमिनेटर छोटा, तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है? इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 7 को 2 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो क्या आ गया? क्वेश्चन क्या आया है? 3। और ये क्या आ गया? ये रिमाइंडर है। तो जब हम लिखेंगे 7/2 को तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन रहता है सेंटर में, रिमाइंडर रहता है ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड करा है जो डिवाइजर जो होता है वो आ जाएगा नीचे। यानी 7/2 का मतलब है 3.5 ग्लास ऑफ मिल्क। यानी कि 7 डेज में वो कितना कंज्यूम कर लेगी? 3.5 ग्लास ऑफ मिल्क। समझ में आ गया? चलो यहां आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हो 7/2 ग्लासेस का मतलब कितना हो गया? 3.5 ग्लास ऑफ मिल्क। 3.5 ग्लासेस ऑफ मिल्क वो कितने में कंज्यूम कर लेगी? 7 डेज में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी में कितनी कंजप्शन आएगी? किसमें? जनवरी में कितनी कंजप्शन आएगी? देखो जनवरी में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। आपको सेम स्टेटमेंट ही लिखनी है कि तेंजिन ड्रिंक्स मिल्क इन 31 डेज। क्योंकि जनवरी में जो हमारे जो डेज की काउंटिंग होती है वो कितनी होती है? 31 डेज होती है। तो अब हम 1 डे वाली जो कैलकुलेशन थी, 1 डे वाला जो नंबर था हाफ था, अब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आ गया 31 मल्टीप्लाई 1/2। यानी कि ये क्या आ गया? 31/2 ग्लासेस। अब फिर से
इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर, क्योंकि ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 31 को कर दिया हमने किससे डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये सारा रफ में वर्क है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। सबसे पहले सेंटर में कौन सी वैल्यू को लिखते हैं, क्वोशिएंट को लिखते हैं। क्वोशिएंट हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो सबसे पहले सेंट्रल वैल्यू क्या जाती है, क्वोशिएंट, यानी कि क्या आ जाएगा, देखो क्वोशिएंट कितना आया, 15 आया, तो 15 सेंटर में जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, 1, 1 को रखेंगे ऊपर, और आपका 2 जो जाएगा वो कहां जाएगा, 1 के नीचे। तो ये आ गया हमारा 15.5 ग्लासेस। वो कितने डेज में कंज्यूम कर लेगी, जनवरी के 31 डेज में 15.5 ग्लासेस मिल्क क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा बाय तंजीम। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल इन 8 डेज। कि कुछ टीम है वर्कर्स की, कुछ काम करने वाले लोग हैं जो एक टीम में काम कर रहे हैं, वो 1 किलोमीटर वाटर कैनाल, यानी कि पानी की जो नहर होती है, 1 किलोमीटर को वो लगभग कितने दिन में बना लेते हैं, 8 डेज में बना लेते हैं। सो इन 1 डे द टीम कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ द वाटर कैनाल। तो 1 डे में सबसे पहले क्या बोला गया है कि 1 डे में कितना वाटर कैनाल तैयार हो जाएगी। देखो 8 दिन में कितनी तैयार हो रही है, 1 किलोमीटर। हमें किसके लिए निकालनी है, हमें 1 डे के लिए निकालनी है। करे क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या लिखना है कि हमें निकालने कितने के लिए है, देखो हमें 1 डे वर्क निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्क को हम कहाँ रखेंगे, उस तरफ रखेंगे। अब लिख देते हैं अ टीम ऑफ वर्कर्स, अ टीम ऑफ वर्कर्स, अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक वाटर कैनाल कितने डेज में, 8 डेज में। देखो 8 डेज में कितनी बन पा रही है, 8 डेज में बन पा रही है 1 किलोमीटर। 8 डेज में कितनी बन पा रही है, 1 किलोमीटर बन पा रही है। देखो दोबारा इधर लिख लेते हैं, 8 डेज में कितनी बन पा रही है, 1 किलोमीटर। 8 डेज में कितनी बन पा रही है, 1 किलोमीटर। तो हमें कितने कितने के लिए निकालना है। अब हमें 1 मिनट, पहले मैं इसको इधर, चलो 8 डेज में कितनी बन पा रही है, 1 किलोमीटर बन पा रही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है 1 डे के लिए कि अ टीम ऑफ वर्कर्स। देखो बार बार सेम यही लाइन लिखनी है, तो मैं डैश 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 डाल दूंगी, आपको सेम लिखना है। अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक वाटर कैनाल इन 1 डे, इन 1 डे। डैश डैश का मतलब है आपको जो ऊपर लिखा हुआ है उसको सेम रिपीट करना है। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 डे के लिए निकालने हैं। आपको नोटबुक में पूरा लिखना है, आपको डैश डैश नहीं डालना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट डैश डैश डाल दिया। क्लियर है। अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक वाटर कैनाल इन 1 डे। 1 डे में देखो 8 डेज में क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर बन पा रही है, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में तो कम बढ़ेगी, है ना। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, जब ऊपर ज्यादा दिन दे रखे हैं, यानी ऊपर ज्यादा के लिए है और नीचे आपको किसके लिए निकालना है, कम के लिए निकालना है, तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर डिवाइड में जाता है, और कौन से वाला नंबर जाता है डिवाइड में, यही वाला नंबर। मल्टीप्लाई करना है तो यही नंबर मल्टीप्लाई में जाएगा, और डिवाइड करना है तो यही वाला नंबर कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ये आ गया आपका 1/8 किलोमीटर। ये कितना आ गया, 1/8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वाटर कैनाल की, वो कितने दिन में बनेगी, 1 डे में बनेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब अगर उन्हें 5 डेज मिल रहे हैं, अब उन्हें कितने डेज मिल रहे हैं, 5 डेज मिल रहे हैं वीक में, तो 5 डेज में कितनी कैनाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम निकालेंगे 5 डेज के लिए कि टीम ऑफ वर्कर, अ टीम ऑफ वर्कर कैन मेक वाटर कैनाल इन 5 डेज, इन
5 डेज। अब देखो 5 डेज के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब एक के लिए निकाला है और अब उसके बाद किसके लिए निकाला है, ज्यादा के लिए निकाला है। जब ज्यादा के लिए दे रखा है और एक के लिए निकालना हो तो क्या होता है, डिवाइड। और अगर कम के लिए दे रखा है यानी कि 1 के लिए दे रखा है और ज्यादा के लिए निकालना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आ जाएगा आपका 1/8 मल्टीप्लाई 5 किलोमीटर। अब क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 5/8 किलोमीटर। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5/8 किलोमीटर वाटर कैनाल हमारी 5 डेज के अंदर बन जाएगी। क्लियर है, क्योंकि फ्रैक्शन कैसी है, फ्रैक्शन है हमारी प्रॉपर, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 5/8 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर कैनाल कैन मेक इन 5 डेज। समझ में आ गया कि 5/8 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल कैन मेक इन 5 डेज। क्लियर है, 5/8 किलोमीटर ये आंसर है हमारा। आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/8 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल कैन मेक इन 5 डेज। इन 5 डेज। क्लियर है। अब चले अपने थर्ड क्वेश्चन पर कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स बाय 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक। यानी कि हर हफ्ते मंजू और उसके जो 2 नेबर्स हैं वो कितना ऑयल परचेज कर रहे हैं, 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक वो परचेज कर रहे हैं और फिर परचेज करके उसको इक्वली अपने में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक, कि 1 वीक के अंदर कितना ऑयल मिलेगा, 1 वीक के अंदर कितना ऑयल मिलेगा एक फैमिली को। देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी फैमिली गेट। हर फैमिली को कितना 3 फैमिली को कितना मिल रहा है, 5 लीटर मिल रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे 3 फैमिलीज गेट 3 फैमिलीज, आंसर नंबर 3 है, 3 फैमिलीज गेट एवरी वीक कितना मिल रहा है उसको, 5 लीटर ऑयल। कितना है, 5 लीटर ऑयल। यानी कि 3 फैमिलीज को हर वीक कितना मिल रहा है, 5 लीटर ऑयल। तो एक फैमिली को कितना मिलेगा, यानी कि नंबर कौन सा है, ये वाला। एक फैमिली के लिए निकालना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 1 फैमिली गेट एवरी वीक कितना आ जाएगा, 5 लीटर डिवाइडेड बाय 3, 5 लीटर डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा क्या आ गया, 5/3 लीटर। ये हमारा कितना आ गया, 5/3 लीटर। अब फिर से 5/3 लीटर कैसी फ्रैक्शन है, ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो रफ में 5 को 3 से आपको क्या करके देखना है, डिवाइड करके देखना है। 3 1 जा 3, रिमाइंडर आ गया कितना, 2। लिखने का क्या तरीका है, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को रखते हैं सेंटर में, रिमाइंडर कहाँ जाता है, ऊपर, तो ऐसे, और जिससे हमने डिवाइड करा है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया कि ईच फैमिली गेट एवरी वीक कितना लीटर उन्हें ऑयल मिलता है, 1:2/3 लीटर। क्लियर है। अब उसके बाद उसका हम कौन सा पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट, हाउ मच ऑयल विल 1 फैमिली गेट इन 4 वीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हर हफ्ते कितना मिल रहा है, एक फैमिली को इतना मिल रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फैमिली को 4 वीक्स में कितना मिलेगा। सेम स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी, बस एवरी वीक की जगह हमें क्या डालना है, 4 वीक्स डालना है। यानी कि 1 फैमिली या ईच फैमिली गेट 1 फैमिली गेट इन 4 वीक्स। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाली स्टेटमेंट लेंगे, हम कौन सी वाली लेंगे, अब ये वाली। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी लेना, ये वाली लेना।
आपको क्या लिखना है, 5/3 लीटर मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 वीक के लिए इतना था, 4 वीक के लिए क्या होगा, इसी नंबर को 5/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 4 5 20, नीचे 3 एज इट इज रह जाएगा। ये आ गया हमारा 20/3 लीटर। ये क्या आ गया हमारा 20/3 लीटर। देखो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे होती है, मान लो एक नंबर जैसे ये आ गया हमारे पास 5/3 मल्टीप्लाई 4, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं। कटिंग का यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 5 4 20, डिनोमिनेटर क्या रह गया 3। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्योंकि वो भी कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को 3 से क्या करके देखना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। देखो 20 को 3 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये 6 हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट, 2 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6:2/3 लीटर। यानी कि एक फैमिली को 4 वीक में कितना लीटर ऑयल मिलेगा, 6:2/3 लीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। 6:2/3 लीटर एक फैमिली को 4 वीक में मिलेगा, और साथ में एक फैमिली को 1 वीक में कितना मिलेगा, 1 वीक में मिलेगा कितना। ये जो दो रेड जो सर्कल मैंने करे हैं, ये दोनों के आंसर है। ये फर्स्ट लाइन का आंसर है और ये सेकंड लाइन का आंसर है। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साफिया सो द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM। कि चांद जो है वो दिख रहा है कितने बजे, 10 PM पर। कितने बजे, 10 PM पर। उसके बाद वो क्या हो रहा है, हर मदर हु इज अ साइंटिस्ट told her that every day the moon sets 5/6 hour later than। कि हर बार जैसे आज आपको 10 बजे चांद दिखाई दिया है, ठीक है, तो अगली बार आपको कितने बजे चांद दिखाई देगा, 5/6 hour later। अब 5/6 hour later में कितनी मिनट्स हम देखेंगे, पहले हम वो देखेंगे कि हर दिन इतने मिनट लेट हमें, जैसे मान लो आज हमें चांद दिखाई दिया कितने बजे, ये चांद छिपा है कितने बजे। अब इसमें तो छिपने की बात है, क्योंकि सेटिंग का मतलब क्या होता है, छिपना होता है, ठीक है, कि चांद हमें दिखना बंद हो जाता है कितने बजे, 10 PM पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आज हमें चांद 10 बजे चांद हमारा छिपा है, तो अगले दिन कितना हो जाएगा। मान लो कि वो कह रहा है कि हर डे 10 मिनट लेट छिप रहा है चांद, हर दिन कितना हो रहा है, 10 मिनट लेट। तो आज अगर 10 बजे है तो अगले दिन कितना हो जाएगा, 10:10 पर, यानी कि 10 PM, और साथ में क्या हो जाएगा आपका 10 PM 10 PM 10 मिनट्स। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले। अब क्वेश्चन क्या है, साफिया सो द मून सेटिंग ऑन मंडे। अब देखो मंडे को जो सेटिंग है, तो फर्स्ट लाइन तो एज इट इज लिख दो कि जो मून सेटिंग ऑन मंडे, मून इज सेटिंग ऑन मंडे। ऑन मंडे कितने बजे, 10 PM। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी जो मदर है वो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट डे जो चांद जो होगा, मून जो होगा, वो सेट होगा किस पर, 5/6 आवर लेटर, यानी कि 5/6 आवर लेटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कब का निकालना है, आपको निकालना है थर्सडे का। आपको निकालना है कि थर्सडे पर किस टाइम पर मून क्या होगा, सेट होगा। देखो सबसे पहले हमें काउंट करना है मंडे से थर्सडे के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है। देखो मंडे को हुआ 10 PM पे, अब कितना क्या आया, ट्यूसडे आया, उसके बाद क्या आया, वेडनेसडे आया, उसके बाद क्या आया, थर्सडे आया। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि थर्सडे पे क्वेश्चन पूछा है कि थर्सडे पर कब सेट होगा, थर्सडे पर किस टाइम सेट होगा। देखो ट्यूसडे पर कितना लेट हो जाएगा, 5/6 आवर। वेडनेसडे पर कितना लेट हो जाएगा, 5/6 आवर। थर्सडे पर भी कितना लेट हो जाएगा, 5/6 आवर। तो हमें कैसे निकालेंगे हम आंसर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मून विल सेट ऑन थर्सडे। देखो हम कैलकुलेशन यहां लिखेंगे 10 PM
देखो 5/6r को आप कितनी बार लिखोगे? 3 बार। ये किसके लिए लिखा है? ट्यूसडे के लिए। अगला 5/6 किसके लिए लिखेंगे? थर्सडे के लिए। और अगला ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, और नेक्स्ट वाला किसके लिए? थर्सडे के लिए। समझ में आ गया? क्योंकि बीच में 3 दिन का गैप आ रहा है। तो 5/6r, 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 इनको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 5/6 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 10 PM प्लस में 5/6r मल्टीप्लाई 3, 5/6r मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया? यानी कि ये हो गया हमारा 5/2r। ये क्या हो गया हमारा? 5/2r। अब रफ वर्क देखो, 5/2r का मतलब कितना हो गया? 5/2r को जब आप डिवाइड करके देखोगे, 2 2 4, यानी कि ये हो गया हमारा 2.5r। देखो 2 इधर आ जाएगा, 2 कैसे आ जाएगा इधर? 2 क्योंकि क्वोशिएंट है तो सेंटर में रहता है, 1 रिमाइंडर है, और 2 क्या है हमारा? डिवाइजर है। यानी कि मून जो थर्सडे को सेट होगा वो क्या होगा? 10 PM तो पहले था, अब क्या आ जाएगा? 2 प्लस ऐड करोगे, यहां लिखो पहले कि 10 PM प्लस 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। अब देखो 10 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आवर आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा? अब 12 आवर, यानी कि 12 और मिडनाइट आ गया। अब क्या लिखोगे? 12 मिडनाइट, और उसके बाद कितनी देर और लग रही है? हाफ आवर और लग रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? क्योंकि अब AM शुरू हो गया, 12 बजे के बाद का जो टाइम हो जाता है वो क्या शुरू हो जाता है? AM शुरू हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12 AM या 12:30 AM, क्योंकि हाफ आवर का मतलब कितना होता है? 30 मिनट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि मून विल सेट ऑन थर्सडे 12:30 AM, यानी कि मिडनाइट के बाद आपका जो मून है वो सेट होगा। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करना है। तो देखो बड़े आसान से क्वेश्चन है। 7 मल्टीप्लाई 3/5, 7 मल्टीप्लाई 3/5। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो अगर कटिंग के लिए कुछ नहीं है तो। 7 3 21, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 5 1 5। अब करना क्या है? क्योंकि ये कैसी फ्रैक्शन है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 21 को 5 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखो 21 को 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 4 20, तो 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया नीचे। तो 4 क्या आ गया? क्वोशिएंट आ गया। लिखना कैसे है इसको? 4 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और जिससे भी हमने डिवाइड करा है वो कहाँ आ गया? नीचे। समझ में आ गया कि कैसे लिखना है? कि जो क्वोशिएंट जो आया है उसको हम क्या डालेंगे? सेंटर में डालेंगे, रिमाइंडर को हम ऊपर डालेंगे, और 5 क्या आ गया? हमारा डिवाइजर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब उसके बाद हम चलते हैं अपने बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है? 4:1/3। देखो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है बी पार्ट को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? 4 इंटू 1/3। अब 4 इंटू 1/3 का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अगर आपका कभी भी आप देखोगे कि एक नंबर आपका होल नंबर है, 4 आपका कैसा नंबर है? होल नंबर है, और ये आपका क्या है? 1/3 क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है, और उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? आपका 1 है, यानी कि यूनिट है क्या है? 1 है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4:1/3। इसका आंसर डायरेक्ट चला जाएगा क्या? 4:1/3। कभी भी कोई ऐसा नंबर हो ना 2 मल्टीप्लाई 1/5, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख दो 2:1/5। कैसे लिखोगे? 2:1/5। ये इसका क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने सी पार्ट पर। अब देखो सी पार्ट क्या है? 9/7 मल्टीप्लाई 6। 9/7 मल्टीप्लाई 6। क्या करोगे? सबसे पहले देखो 6 के नीचे लगा दिया 1, कटिंग कुछ हो नहीं रही है। 9 6 54, 54/7।
अब 54 को हमें 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 54 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, यानी कि क्वेश्चन कितना आ गया 7। क्वेश्चन को कहाँ रखते हैं, सेंटर में, ये आ जाएगा 7। रिमाइंडर को कहाँ रखोगे, ऊपर 5, और 7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, डी पार्ट पे। अब डी पार्ट को कैसे करेंगे, अब देखो ये था हमारा ए, ये था हमारा सी, और अब हम करेंगे कौन से वाला पार्ट, डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट के अंदर क्या है, 31/11 मल्टीप्लाई 6। क्या है, 31/11 मल्टीप्लाई 6। तो कैसे करना है, क्या कर दो, 13 को 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 13 को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 78/11। अब फिर से क्या करोगे, 78 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो ये कर दिया हमने 78 को 11 से डिवाइड। 7 हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन। क्वेश्चन को रखेंगे हम कहां पर, सेंटर पे। 7 1 ऊपर और 8 कहां आ गया, नीचे आ गया। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा नीचे। 7:1/11, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर इसकी ये वाली फिगर इट आउट क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसके बाद जिन बच्चों को एग्जांपल्स और देखने हैं वो देखो। अब देखो ये दो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 1 और 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फार्मर हैड ग्रैंडचिल्ड्रन। एक फार्मर के ग्रैंडचिल्ड्रन थे, कितने थे, 5 ग्रैंडचिल्ड्रन थे। शी डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन, कि हर एक बच्चे को, हर एक ग्रैंडचिल्ड्रन को कितनी जमीन मिली है, 2/3 एकड़। तो 5 ग्रैंडचिल्ड्रन को कितना मिलेगा, यानी कि 5 ग्रैंडचिल्ड्रन को कितना मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है कि 1 ग्रैंड चिल्ड्रन गेट, देखो 1 या ईच ग्रैंड चिल्ड्रन गेट कितना, 2/3 एकड़। एक ग्रैंड चिल्ड्रन को कितनी जमीन मिल रही है, 2/3 एकड़। एक को मिल रही है तो आपको कितने के लिए निकालना है, 5 के लिए निकालना है। तो 5 ग्रैंड चिल्ड्रन गेट, क्या लिखोगे, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, क्योंकि एक के लिए दे रखा है, ज्यादा के लिए निकालना है। जब एक के लिए दे रखा है और ज्यादा के लिए निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 2/3 मल्टीप्लाई 5 एकड़। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/3। अब 10/3 को फिर से किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मैं कई बार आपको करके दिखा चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो क्या करना है, जो क्वेश्चन जो आएगा 3 3 9 वो रहेगा सेंटर में, 1 रहेगा ऊपर, रिमाइंडर जो होता है और जिससे हमने डिवाइड करा है वो हमारा क्या आ गया, नीचे। तो 3:1/3 एकड़ जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है किसमें, ग्रैंड चिल्ड्रन, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर। क्लियर है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8, कि एक घंटे का इंटरनेट पर काम करने का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹8 है। आपको निकालना है 1:1/4 आवर के लिए टाइम निकालना है, आपको कॉस्ट निकालना है। देखो 1:1/4 आवर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। 1:1/4 आवर को सोल्व कैसे करोगे, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन निकालते हुए हमें मिक्स्ड में नहीं कर सकते हम मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में। तो क्या करना है, 4 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर उसमें +1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 1 जा 4 +1 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 +1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया हमारा 5/4। ये कितना आ गया हमारा 5/4। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, 5/4 के अकॉर्डिंग। अब देखो आपको क्या लिखना है, हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड पर।
हमें क्या लिखना है, 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट, 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹8। तो हमें निकालनी है कितने के लिए, 5/4 आवर के लिए। 5/4 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ये कितनी आ जाएगी, ₹8 मल्टीप्लाई 5/4। 4 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि देखो 8 इंटू 5/4, 4 को 8 से क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 आ गया और 5 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 10, यानी कि 1:1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट कितनी आई है हमारी, ₹10। समझ में आ गया, इट कॉस्ट ₹10 फॉर 1:1/4 आवर्स ऑफ इंटरनेट टाइम। क्वेश्चन हो गया क्लियर। यहाँ पर ये हमारा जो फिगर इट आउट 1 है और उसके एग्जाम्पल भी क्या हो गए, खत्म हो गए। इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।